के बारे में। तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड देन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज of aldehyde and ketone of aldehyde and ketone। बेटा सबसे पहले बात करें एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड जो होता है दैट इज द लिक्विड फर्दर इट इज पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। राइट डाउन aldehydes are colorless aldehydes are colorless pungent smelling liquid। aldehydes are colorless pungent smelling liquid। ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्शन फॉर्मल्डिहाइड जो होती है बेटा दैट इज गैस। तो मोस्टली एल्डिहाइड लिक्विड होंगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड दिस इज अ गैस। फॉर्मल्डिहाइड इट्स अ गैस। ठीक है नेक्स्ट राइट डाउन। तो एल्डिहाइड क्या होंगे ये ज्यादातर लिक्विड होंगे और उनका जो स्मेल है वो पंजेंट होगा एंड द कलर इज कलरलेस। नेक्स्ट राइट डाउन ketones are pleasant smelling। ketones are pleasant smelling liquid। ketones are pleasant smelling liquid। Number 2 next is water solubility। so tell me whether they are soluble or not। तो बात करें बेटा इसमें दो कैटेगरी होगी। यदि लोअर कार्बोनिल कंपाउंड है जैसे कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होगा दिस इज सी डबल बॉन्ड हो। यदि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप जुड़े होंगे तो ये सॉल्युबल होगा। यदि यहाँ पे बड़े ग्रुप होंगे जैसे आर और आर बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो कार्बन चेन के कारण इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज। क्लियर। so if we can say write down lower carbonyl compound write down lower carbonyl compound are soluble in water। lower carbonyl compound are soluble in water because of polarity of carbonyl group। because of polarity of carbonyl group because of polarity of carbonyl group। clear। तो यदि आपको पूछा जाए कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड सॉल्युबल है तो छोटे वाले। और रीजन क्या होगा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है दैट इज हाईली पोलर। और कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है सी डबल बॉन्ड दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर। बट हायर कार्बोनिल कंपाउंड आर लेस soluble और insoluble। लेस soluble और insoluble। तो जो बड़े मेंबर होंगे जिनमें कार्बन ज्यादा होंगे वो या तो इनसोल्युबल होंगे या फिर बहुत कम घुलेंगे। इसका रीजन क्या होगा बिकॉज ऑफ हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। बिकॉज इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जैसे मान लो आपको पूछा जाए एक आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा आपके पास ब्यूटेनॉल है तो विच इज मोर सोल्यूबल फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर। लोअर मेंबर आर मोर सोल्यूबल क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल नहीं। दिस इज मोर सोल्यूबल। फॉर्मल्डिहाइड इज मोर सोल्यूबल देन एनी अदर एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
बेटा इनकी बात करें तो ऑब्वियसली हम अभी तक पढ़ते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ज्यादा वंडरबॉल फोर्सेस होगी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। और ब्रांचिंग से क्या था, इनवर्सली। क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, inversely proportional to 1. Note it down. नेक्स्ट इसके एक तो कुछ मेडिकल एडवांटेज देखें। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज फॉर्मेलिन एंड फॉर्मामिन। ये लिखा सभी ने, फाइन। नेक्स्ट राइट डाउन। फर्स्ट इज फॉर्मेलिन, क्या होता है फॉर्मेलिन, राइट डाउन फॉर्मेलिन। Formalin is 40% solution of formaldehyde. This is 40% solution of formaldehyde. इसका मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन जिसके अंदर कितना परसेंट फॉर्मल्डिहाइड होगा, 40%, और 60% कुछ और। क्लियर। अब देखो 60% में क्या क्या होगा, 40% में फॉर्मल्डिहाइड होगा, 54 to 56% में वाटर होगा, और 4 से 6% होगा मिथेनॉल। दिस इज फॉर्मलिन। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा रफ आइडिया रखो ताकि कर सकें। क्लियर। So what is formalin? It is solution of formaldehyde. Next, formamide. Next is formamide. अब ये जो formamide होता है बेटा, ये formaldehyde प्लस लैक्टोज शुगर होता है। इट इज formaldehyde प्लस लैक्टोज शुगर। What is formamide? It is solution of formaldehyde with lactose sugar. और ये जो formamide है, it is used as a medicine for throat infection. यदि गले में कोई इंफेक्शन हो तो it is used as a medicine. Used as a medicine for throat infection. Note down. तो that's it. इसमें इतनी ज़्यादा खास फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, बस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी वाटर सोलिबिलिटी थी। तो वाटर सोलिबिलिटी हमने कैसे डिस्कस की कि जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो कंपाउंड कोवेलेंट होता जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड पानी में क्या घुलते हैं, लेस। क्लियर। नेक्स्ट राइट नाउ रिएक्शन। तो इनका आप रफ आइडिया रखिए, ना रटने की जरूरत नहीं। फॉर्मूलिन का देख के बताना पड़ेगा। फॉर्मूलिन का ऐसे जितना कोई मेजर यूज नहीं है। क्लियर। तो आई विल चेक इन लेट। फॉर्ममिन जो है इसका आप याद रखो, फॉर्मूलिन का भी विल चेक। ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। तो नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो मेन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर आपको 10 से 20 डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे। मेन रिएक्शन of carbonyl compound is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction, very very important.
अब देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा। सबसे पहले हम एक पैटर्न दिमाग में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल चेंज कर करके हम प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड। एक बार ध्यान दो बोर्ड पे। कैन यू टेल मी द पोलरिटी ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप? Carbon terminal is positively charged and oxygen terminal is negatively charged. अब देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन पे या एग्जैक्टली कार्बन पे, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा। तो जैसे ये अटैच होगा तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाने लगेगा, 5। तो एट द टाइम दिस डबल बॉन्ड विल स्टेप टुवर्ड्स ऑक्सीजन, डन। तो क्या बनेगा, दिस इज सी एन यू एंड ऊपर से जुड़ेगा एन यू, और नीचे जो ओ वाला टर्मिनल था ये क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव। क्लियर? तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। अब मान लो मीडियम में H प्लस रहा तो ये क्या करेगा, H प्लस गेन करके किस में बदल जाएगा, OH। क्लियर? इफ H प्लस इज प्रेजेंट then it will hydrolyze to give you hydroxyl. So this is your final product. Note down. अब देखो इसको डिटेल में देखेंगे कौन कौन से फैक्टर पे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो ये समझ में आया, सिंगल दोनों स्टेप क्लियर है सभी को। पहले क्या होगा, NU माइनस इस कार्बन टर्मिनल पे अटैक करेगा, उसी टाइम पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड के शिफ्ट होने पे एक इंटरमीडिएट टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा और कार्बन इज हैविंग यूजुअली 4 बॉन्ड। नाउ इट विल हाइड्रोलाइज टू गिव यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब what are the factors which will affect the reaction, rate of reaction? दो फैक्टर होंगे। नंबर 1, यदि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप रहे, स्टेरिक हिंड्रेंस रहा, स्टेरिक क्राउडिंग रही, तो बताओ लेस रिएक्टिव होगा कि मोर, लेस। यदि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल विल सपोज टू बी हिंडर्ड बाय बल्की ग्रुप। क्लियर? तो रिपल्सन होगा तो अटैक उतना आसान नहीं होगा। क्लियर? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा फैक्टर, जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव होगा उतना आसानी से ये क्या करेगा, इसको इनवाइट करेगा अटैक के लिए। दैट मींस वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव ऑन दिस कार्बन। क्लियर? तो इन दोनों फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं। देखें, राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग योर हेल्थ इज फाइन। आज सुस्त लग रहे हो, क्या बात है, तबीयत ठीक है? राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो दोनों फैक्टर एक बार फिर से लिखेंगे। रेट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, NAR, नार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो काफी जगह आपको NAR भी मिलेगा। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज inversely proportional to steric hindrance on carbonyl group, और बताओ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा कार्बोनिल से तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा। तो इट विल अट्रैक्ट और इनवाइट न्यूक्लियोफाइल मोर इजीली। क्लियर? तो नेक्स्ट is directly proportional to partial positive on carbonyl group.
इस पे एक क्वेश्चन पक्का है इस बार नीट में, पहले भी पूछा जा चुका है, इस पे बेस नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। क्लियर? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट डाउन, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ reactivity, compare the order of reactivity towards nucleophilic addition reaction NAR। तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फर्स्ट वन इज HCOH, सेकंड इज इसमें कंपेयर करना आपको दूसरा बेटा एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड दिस इज एसीटोन। नंबर टू is again formaldehyde, benzaldehyde, benzophenol। नंबर थ्री दिस कंपाउंड, यहाँ पे मिथाइल है, देन मिथाइल एट नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन एंड मिथाइल ग्रुप एट दिस पोजीशन। ऐसे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में भी पूछा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, बताओ विच इज मोस्ट रिएक्टिव। फर्स्ट वन, वेरी गुड। बल्कि ने देखना बेटा, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा, एग्जैक्टली 1 2 3 इज करेक्ट ऑर्डर, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ग्रुप वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी कम। यहाँ पे सबसे छोटा ग्रुप है और हाइड्रोजन का स्टेरिक इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है और इस तरफ दोनों साइड क्या है, बल्कि ग्रुप। तो फर्स्ट वन इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट इज लीस्ट हिंडर्ड। ये मेंशन जरूर करना बेटा, इट इज लीस्ट हिंडर्ड और लीस्ट क्राउडिंग, सबसे कम क्राउडिंग है, एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट इज मोस्ट हिंडर्ड एंड मोस्ट क्राउडेड। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट वन। थर्ड वाला देखो, पीएच तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल। लाइक दैट, फिनाइल जहाँ भी आए बेटा आप उसका ट्राई करो स्ट्रक्चर बना के फिर हो दो। अब बताओ विच इज मोस्ट रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोल। क्योंकि ये छोटा ग्रुप है तो क्राउडिंग कम। लाइक दैट। अगला वाला बताओ, थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप की दूरी बढ़ रही है तो इसका रिपल्सन जो है वो क्या होता रहेगा, कम, क्राउडिंग कम होगी, इट इज लीस्ट क्राउडेड क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। राइट डाउन, डेल पॉजिटिव वाला वो इससे रिलेटेड देखो। ठीक, यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसमें दोनों से आप कर सकते हो, ज्यादा पॉजिटिव वाला ही इफेक्ट करेगा एंट्रेंस। देखो, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज डेल नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो फिनाइल रिंग है इसका क्या इफेक्ट होगा, प्लस एम या माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या देगा, देगा। ठीक है, कौन सा कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, पाई सिग्मा फिर पाई। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे कि ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये डबल बॉन्ड इंटरसेप्ट होगा। तो इस ग्रुप ने इसकी पोलरिटी को कम किया कि बढ़ा दिया, कम कर दिया, इजंट इट। यहाँ पे पहले जितना डेल पॉजिटिव था उससे भी कम हो गया। ठीक है, तो वी कैन से इट रिजल्ट्स इनटू द लेस रिएक्टिविटी। डन। जैसे एक और एग्जांपल, फोर फोर फोर, CF3 CO CH3 CF3 CO CF।
CH3 जैसे ये एग्जांपल, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखें, दिस इज डेल पॉजिटिव ओवर दिस कार्बोनिल कार्बन, इससे डेल पॉजिटिव होगा। और बताओ ये जो फ्लोरीन है ये किस टाइप का ग्रुप है? दिस इज शोइंग -I इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम करेगा, इसको और ज्यादा डेल पॉजिटिव देगा। क्लियर? यहाँ पे दोनों तरफ CF3 है, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव है ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, फिर और ज्यादा पॉजिटिव होगा। और इस तरफ तो CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, देने वाले +I वाले, तो यहाँ पे डेल प्लस सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? CF3 वाला, उसके बाद एक तरफ CF3 और फिर दोनों तरफ CH3 लीज रिएक्टिव। ठीक है? तो व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर? सेकंड, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड इज लीज रिएक्टिव। नेक्स्ट राइट डाउन। अब देखेंगे बेटा एग्जांपल, कम टू द टॉपिक। तो अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म देखा, उसके बाद क्या डिस्कस किया? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। क्लियर? तो दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, डेल पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे से ये कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट करेगा। और दूसरा फैक्टर क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा रिएक्टिविटी कम होगा। नेक्स्ट राइट डाउन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने ब्रीफ ओवरव्यू देख लिया। अब हम डिफरेंट टाइप के रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे HCN एडिशन। क्लियर? तो नंबर 1, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। अब बेटा जितने भी रिएक्शन हम देखेंगे, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे HCN एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर सबसे पहला रिएक्शन HCN एडिशन। देखो HCN एडिशन कैसे होगा। ये जो HCN है ये एक तरह का एसिड, और एसिड क्या देता है? H+। H+ के अलावा क्या दे देगा? Cn नेगेटिव। इट विल फॉर्म H+ एंड Cn नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा वो कौन करेगा? Cn नेगेटिव। डन। अब दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, डिपेंडिंग ऑन दिस टू वैलेंसी, इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। मान लो यहाँ पे दोनों तरफ R जुड़ा होगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन। और एक तरफ R दूसरी तरफ H तो एल्डिहाइड। वी आर टेकिंग इट एज जनरल, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। अब ये Cn- आएगा अटैक करने के लिए, तो इसके पास दो ऑप्शन है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। So it will attack on which terminal? Terminal. Exactly. Oxygen will shift multiple bonds towards itself. So what will be the first product? This is Cn और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब मैंने क्या बताया था, सिस्टम में यदि H+ है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। पहले से हमने H+ तैयार रखा है, isn't it? ये H+ किस पे अटैच हो जाएगा? O पे। This is Cn, this is O. Very important. This is the final product. Now ये जो प्रोडक्ट होता है बेटा, दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। तो जब हम एस्टीन ऐड करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। क्लियर? नाउ व्हाई वी कॉल दिस एज साइनोहाइड्रिन? बिकॉज इसमें साइनो ग्रुप भी जुड़ा है और हाइड्रीन OH भी जुड़ा है, तो दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन।
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही कार्बन पे साइनाइड ग्रुप भी है और उसी पे OH लगा है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल आपने एल्डिहाइड लिया होता और HCN ऐड करते, बताओ क्या बनता प्रोडक्ट? ये CN माइनस इस पे अटैक करता, O शिफ्ट हो जाता, ये H प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाता, प्रोडक्ट क्या बनता? RCH CN और साथ में OH। मान लो आपने कीटोन लिया होता, दिस इज एल्डिहाइड, लेट्स सपोज इफ यू टुक कीटोन, कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O R, दिस इज कीटोन। इसका बना के बताओ पूरा रिएक्शन के साथ, मैकेनिज्म के साथ। तो कीटोन तो बनाओ अच्छे से मैकेनिज्म के साथ, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन। वेरी सिंपल, देखो इसमें से H प्लस CN माइनस, ये CN माइनस किस पे अटैक करेगा? इस पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव टर्मिनल है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज CN R, दिस इज O नेगेटिव। अब जो H प्लस है वो किससे जुड़ जाएगा? O से, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, लाइक दैट। क्लियर? अब बेटा साइनाइड जो ग्रुप है, इसकी दो तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो राइट डाउन रिएक्शन ड्यू टू साइनाइड। इसी के अंदर रिएक्शन ड्यू टू साइनाइड वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। क्लियर? देखिए कोई भी एक कंपाउंड ले लो, एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। क्लियर? हमने इसको कंसिडर किया और इसके बेसिस पे हम आगे की रिएक्शन देखेंगे। क्लियर? कंपाउंड को ड्रॉ करो, RCCN, this is H and this is OH. Tell me, is it cyanohydrin or not? साइनोहाइड्रिन है, इट इज HCN एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, काफी सिंपल रिएक्शन है। देखो सबसे पहले देखेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस, दिस इज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H3O प्लस का मतलब क्या होता है? H2O के साथ क्या ऐड है? H प्लस, मतलब मीडियम क्या है? एसिडिक। H2H प्लस दोनों एक ही। याद रखना बेटा, जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे साइनाइड ग्रुप का, इसको पूरा रिप्लेस करके COH लगा दो, एसिड बना दो इसका। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दिस CN would be converted to COOH। लाइक फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस CN को COOH में बदल देंगे, एसिडिक ग्रुप, लाइक दैट। अब मान लो आपने सिर्फ वाटर ऐड किया होता, या तो न्यूट्रल वाटर या फिर बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में डिफरेंस पता चला सभी को? CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH। यदि न्यूट्रल वाटर है या एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस है बेसिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अमाइड ग्रुप, so that becomes CuNH2। so RCHOH, rest is same but CN converted to CuNH, that is amide। and last is reduction of this compound। इसका रिडक्शन कैसे होगा? by adding LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो रिडक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मल्टीपल बॉन्ड हैं उनको तोड़ के हाइड्रोजन फिल कर देंगे। तो जैसे CN में कितने मल्टीपल बॉन्ड होते हैं? 3, तो 3 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन फिल कर देंगे, तो तब क्या बन जाएगा? CH2NH2, isn't it? तो नेक्स्ट इज
RCHOH और ये वाला ग्रुप बन जाएगा CH2NH। CH2NH नोट डाउन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके बताइए। राइट क्वेश्चन। नोट डाउन। दिस इज कीटोन or simply acetone on treatment with HCN forms A on reaction with acidic hydrolysis, forms B on neutral hydrolysis, forms C on reaction with lithium aluminum hydride, forms C. Determine ABCD. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है रिएक्शन। राइट। And this is very important from NEET and JEE perspective. तो बताओ ABCD में से कौन सा साइनोहाइड्रिन होगा? Which out of ABCD साइनोहाइड्रिन? A। ठीक है, यहाँ पे CN और OH ग्रुप होगा, के बाद तो ये CN की वजह से रिएक्शन हो जाएंगे। बनाओ प्रोडक्ट जल्दी। ठीक है, ये OH बनते हैं। बनाओ। तो ऊपर वाला ठीक है, अगला वाला तो H2O के साथ क्या बन रहा है? अमाइन। तो CN की जगह क्या लगा रही है? देखिए A क्या बनेगा? A इज साइनोहाइड लाइक दैट। दिस इज CN माइनस H प्लस। बेटा सबसे पहले आप ट्राई करो पोलरिटी डिसाइड करनी। पोलरिटी सही होगी, विल गेट करेक्ट प्रोडक्ट। तो दिस इज टेल पॉजिटिव, टेल नेगेटिव। ये अटैक करेगा, इसको शिफ्ट करेगा। इसको शिफ्ट करना नहीं भूलना है। नहीं शिफ्ट करोगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। ठीक है, इसको जैसे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा CH3C CN एंड दिस इज O नेगेटिव। H प्लस है तो ये H प्लस क्या बना देगा? OH। तो दिस इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब B क्या बनेगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड COH। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस में इसका क्या बन जाता है? अमाइड ग्रुप। और LiAlH4 के साथ क्या बना देता है? अमीन। ठीक है, जैसे बी प्रोडक्ट की बात करें तो बी क्या बनेगा? दिस इज CH3 CH3, दिस इज OH एंड CN की जगह लगा देंगे COH। न्यूट्रल में इसकी जगह बन जाएगा अमाइड CONH2 CONH2।
और LiAlH4 के साथ रिडक्शन होके बन जाएगा दैट इज अमाइन CH2NO। लग नोट डाउन। एक और क्वेश्चन करके बताओ। ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें HCN एडिशन करो। क्लियर? ये बनेगा ए के बाद फिर वापस पे करें, ये घर पे करेंगे H3U प्लस H2O LiAlH4। दिस इज BCD। आप मुझे सिर्फ ए बना के बताओ एंड रेस्ट इज होमवर्क। बेटे ये ऊपर वाला सभी कुछ समझ में आएगा? इज इट क्लियर टू ऑल? फाइन। आप में से बेटा किसी को डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? दिव्या, काजोल, मार्कमी एंड साइनी, यू हैव एनी डाउट के साथ? नेक्स्ट ट्राई करो बेटा इसको। बाकी ये बी सी और डी ये कर पे ट्राई करेंगे। बिल्कुल आसान है, साइक्लिक है तो भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी। सबसे पहले आप ट्राई करो बेटा इसकी टर्मिनल की पोलरिटी डिसाइड करो। ये वाला कार्बन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर क्या अटैक करेगा? CN कार्बन पे और इसको शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए प्रोडक्ट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 6 मेंबर रिंग की 6 मेंबर की रहेगी। यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? CN। ये O नेगेटिव क्या बन जाएगा? OH। तो इज इट साइनोहाइड्रिन और नॉट? साइनोहाइड्रिन, क्योंकि एक ही कार्बन से OH जुड़ा और एक ही कार्बन से CN जुड़ा। नेक्स्ट राइट डाउन सेकंड पैटर्न। तो ये बात हो गया बेटा HCN एडिशन। नाउ सेकंड इज एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तो इसमें आपको 6 to 7 डिफरेंट पैटर्न की रिएक्शन मिलेगी। सबसे पहले हम कॉमनली देख लेते हैं किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। देखो, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड, फोकस ऑन बोर्ड। दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। एक ही स्टेप में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपने मैकेनिज्म तो सीख लिया, इस पे अटैक होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, लाइक दैट। अब अमोनिया डेरिवेटिव हमने बनाया बेटा इन जनरल। अमोनिया क्या होता है? NH3। इसका एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? NH2। डेरिवेटिव का मतलब हाइड्रोजन हटा के कुछ तो लगाएंगे, तो हमने लगा दिया जेड। क्लियर? अब जेड को बदलते जाएंगे तो प्रोडक्ट बदलता रहेगा। अब रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से बताओ आपको कि कुछ मॉलिक्यूल निकालना है तो आप इजीली क्या रिमूव कर सकते हैं? H2। ठीक है, बस इसको अलग कर दो, यू विल गेट प्रोडक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और साथ में क्या लग जाएगा? जेड। दिस प्रोडक्ट इज NH2 लाइक दैट। जेड कार्बोनिल नहीं है, वो जेड ग्रुप अलग अलग हो। क्लियर? जेड अभी देखेंगे। जेड वेरी होता रहेगा तो प्रोडक्ट बदलता रहेगा। देखो, अब जेड को वेरी करते हैं। नंबर 1, मान लो जेड कोई एल्काइल ग्रुप है। जेड क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, C डबल बॉन्ड हो NH2, जेड की जगह क्या रखोगे? R। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अगेन क्या रिमूव कर देंगे? वॉटर मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CO N, और जेड की जगह क्या रख देंगे?
दिस इज नोन एज एल्डेमीन. दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डेमीन. नोट डाउन. ए नहीं, एल्डेमीन. एल्डेमीन. बताओ ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है. वी आर टेकिंग इट एज जनरल कंपाउंड. देन नेक्स्ट देखो. अब बेटा ये जो जेड है उसको हम वेरी करते जाएंगे और प्रोडक्ट बदलते जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस जेड बाय ओ एच. ये पूरा एनसीईआरटी में एक पूरा चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में गिवन अमोनिया डेरिवेटिव के लिए. ठीक है. पहली बार हमने जेड को एक एल्काइल ग्रुप लिया. सेकेंड, लेट्स सपोज जेड इज इक्वल टू ओ एच. देखो रिएक्शन, सीओ जेड की जगह ओ एच लगा दो. इसका नाम हमने पहले भी काफी बार यूज किया, हाइड्रोक्सिल अमीन. ठीक है. तो व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्सिल अमीन. क्या अलग कर देंगे यहाँ से? H2O. तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड N OH. This is oxide, very important, and we also use this topic in isomerism, oxide. Done. Number C, Z is equal to NH2. Z की जगह NH2 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? दिस इज CO. एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी. एक तो NH2 पहले से है और फिर से हम Z की जगह क्या रख रहे हैं? NH2. NH2 is known as hydrazine. ठीक है. This compound is hydrazine. अगेन यहाँ से वोटर मॉलिक्यूल अलग कर दो. विल गेट C डबल बॉन्ड N NH2. तो बेटा हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा. इस I को किससे रिप्लेस कर दो? O से. तो द प्रोडक्ट इज हाइड्राजोन. नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन की जगह हम नेक्स्ट फिनाइल हाइड्रोजन करेंगे. इस बार क्या करेंगे? जेड फॉर्म रख देंगे. दिस इज NH3 लाइक दैट. फिनाइल हाइड्रोजन. रिएक्शन क्या बनेगी? CO प्लस NH2. आगे क्या आ जाएगा? NH3. ये पीएच क्या है बेटा? फिनाइल रिंग. तो दिस इज NH3. So this is phenyl hydrazine. तो ये समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन हमने किससे रिप्लेस कर दिया? फिनाइल से. तो प्रोडक्ट बनाओ. अगेन देयर इज रिमूवल ऑफ H2O to give you CO and NH3. What would be the name of this compound? This is phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine से phenyl hydrazone. Next, E. This is most important and somewhat complicated, you can say. This is 2,4-DNP, 2,4 dinitrophenyl hydrazine. देखें, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे सकते. बेटा हमने फिनाइल हाइड्रोजन तक तो डिस्कस कर लिया. अब क्या करेंगे? जो फिनाइल रिंग हमने लिया था उसकी 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा देंगे? नाइट्रो. उसकी 2 पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट इज दिस वन. ये कौन सी हो गई? सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. तो रिएक्शन क्या बनेंगे? देखो, C डबल बॉन्ड O. दिस इज कार्बोनिल ग्रुप. जेड की जगह ये ग्रुप लगा दो तो NH2 और जेड की जगह हमने लगा दिया दिस वन. अगेन यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल अलग करना और बाकी एज इट इज.
प्रोडक्ट क्या बना? दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज 2,4-DNP और ये एक टेस्ट की तरह काम में आता है। इट इज ए येलो कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कौन सा टेस्ट देते हैं? 2,4-DNP टेस्ट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-DNP? 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजोन। ठीक है, दिस कंपाउंड इज 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजोन। हाँ, ग्लूकोज इसके साथ नहीं देता। वेरी गुड, ग्लूकोज एल्डिहाइड होते हुए भी इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। क्लियर? ये हमने बायोमोलिक्यूल में डिस्कस किया था। ग्लूकोज एक ये भी नहीं देता और इसके अलावा सारे एल्डिहाइड सिर्फ रिएजेंट टेस्ट देते हैं, बट ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता। लास्ट इज सेमी कार्बन। इस बार जेड की जगह हम लगा देंगे NH3ON। तो रिएक्शन ये खुद से बनाओ, क्या बनेगा? दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? NH2 एक पहले से है और जेड की जगह ये ग्रुप लगा देना है, तो क्या बन जाएगा? NH2NH3ONH, लाइक दैट। ठीक है, तो देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। ये जो कंपाउंड बना बेटा जेड को NH3ONH2 रखने पे दिस इज सेमी कार्बाजीन। सेमी कार्बाजीन, तो जीन का क्या बन जाएगा? जोन। तो प्रोडक्ट इज सेमी कार्बाजोन। दिस इज सेमी कार्बाजोन। ओके, इनको नोट करो फिर ग्लूकोज करके बताओ। बहुत आसान है, बस ये जेड को आप लिख लिख के याद करेंगे। क्लियर? ऐसे याद नहीं होंगे, इन सारे स्ट्रक्चर को आप रफ कॉपी में बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और एनसीईआरटी में बेटा ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं पीछे के टेक्स्ट बुक में, वो भी करना है। नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये साइक्लिक कीटोन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज साइक्लिक कीटोन और इसमें आपने ऐड करना है NH2OH, हाइड्रोक्सिल। बताओ इससे क्या बनता था? ऑक्साइन। क्लियर? सेकंड, CH3CONH2, ब्यूटेनॉन के अंदर आपको ऐड करना है हाइड्रोजन। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? वेरी गुड, हाइड्रोजन। एक स्क्रीन से दैट इज होमवर्क फॉर यू, तो कैसे ट्राई करेंगे? एक स्क्रीन को फाइन। तो एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? तो आज के लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड अदर देन दैट वी डिस्कस मेन रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए रिएक्टिविटी को लेके या फिर ये लास्ट में जो हमने रिएक्शन देखी, अच्छे से जाके रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। एनी डाउट? ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे? should be no doubt. Thank you. Have a nice day.